हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने नए टॉपिक नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम का है जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल तक अपने टाइम एंड वर्क के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। तो उसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो एडवांस लेवल के होंगे या फिर नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके लिए मैं आपको छोटी वीडियो बना के उसमें डालता रहूँगा। तो आज अपने नल और टंकी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है अपने कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या होता है और किस प्रकार होता है। उसके बाद अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाते हैं और आपको सारी की सारी चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो पहले ही मैं बोल देता हूँ कि जो चीज आप टाइम एंड वर्क में पढ़ के आए हो, क्या चीज है जो टाइम एंड वर्क में पढ़ के आए हो ना, कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क, सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है इसके अंदर। ठीक है, सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है। बस इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होगी, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वहां पर अपने क्या करते थे और यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अपने चलते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या होता है टाइम एंड वर्क। तो आपको पता ही है, टाइम एंड वर्क तो अभी पढ़ा है। देखो, टाइम एंड वर्क में अपने ये पढ़ते थे दोस्तों क्या, कि ए कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है 20 दिन में, बी व्यक्ति है वही वही काम कर रहा है ये मान लो 30 दिन में। ठीक है, ये डेज दिए हुए थे, यहाँ पे ये डेज दिए हुए थे। ठीक, इनका एलसीएम लेते 60, 20 दिया 60, 30 हुआ 60। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया था कि ये टाइम एंड वर्क में अपने पढ़ा था। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर तो दोनों व्यक्ति है ना काम करने वाले हैं। मतलब एक तो काम का आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें एक तो काम करता है ना, एक तो दीवार बनाता है और एक दीवार को तोड़ रहा है ना, तोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नष्ट कर रहा है इसको। तो वो क्वेश्चन है ना, वो इसके तरीके से हो सकता है ना, इसके तरीके से किया था। नल और टंकी में हो गए इसे। मान लो एक तो बनाने वाला हो, उसको तो बोल देंगे प्लस, मतलब है ये जोड़ रहा है चीजें। एक इसको नष्ट कर रहा है, मतलब कम कर रहा है काम को, माइनस कर रहा है, तो इसको अपने बोल देंगे माइनस। ठीक है, अगर इसी में ये बोल देता कि ए किसी दीवार को बढ़ाता है 20 दिन में और बी उसी दीवार को 30 दिन में तोड़ सकता है या नष्ट कर सकता है, तो आप यहाँ से देखो इसको लिखोगे, देखो बना रहा है मतलब प्लस करोगे और तोड़ रहा है इसका मतलब ये माइनस करोगे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये 60 रोटी टोटल खानी है, इसमें से एक तो रोटियां बना रहा है और एक खा रहा है, बना रहा है और एक खा रहा है, तो यहाँ पर ये कम होती जाएगी ना खाएगा, तो इस प्रकार मान सकते हो। या ये बोल सकते हो 60 लड्डू है, इसमें से 3 लड्डू ये बना रहा है, लड्डू बनाते हैं ना शादी ब्याह में, तो लड्डू बना रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है जो भी ये 2 लड्डू नष्ट कर रहा है ना। कितने में, ये एक दिन में 3 लड्डू बनाता है तो ये एक दिन में 2 लड्डू तो नष्ट ही कर रहा है। तो पूरे दिन की एवरेज अपने निकाले टोटल प्लस माइनस करके, तो कितनी बनेगी। आप बोलोगे सर एक दिन के अंदर 3 तो बनाए थे टोटल लड्डू, इसमें से 2 नष्ट कर दिए, तो पूरे दिन में कितना लड्डू बना, 1 लड्डू बना। कितना लड्डू, 1 लड्डू पर डे। ठीक है ना, इस प्रकार ये चीजें अपने को करनी है। लेकिन यही चीज यहाँ पर प्लस होती कि ए भी कोई काम कर रहा है और बी भी कोई काम कर रहा है। ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, यहाँ से एलसीएम 20 आया, ये 2 या 1 आया, दोनों ही प्लस है, काम करने वाले नष्ट करने वाले नहीं है, तो दोनों की प्लस वैल्यू लेते हैं अपने। इसका मतलब 20 काम को करना है और दोनों साथ मिलकर करेंगे, 2 और 1 3 हो जाता है, जोड़ते हैं ना 2 और 1 3, तो यहाँ से काटेंगे तो 6 से 2/3 आता है। लेकिन अगर ये माइनस वाला है देखो, तो इसमें क्या करते हैं अपने 60 काम करवाना था, एक तो प्लस कर रहा है 3 और एक माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर प्लस होता तो प्लस कर देता, तो 60/1 मतलब 60 दिन में 60 लड्डू बन जाएंगे टोटल। ठीक है, बात समझ में आई क्या। अगर दोनों बढ़ाने वाले होते लड्डू, आप बोलो एक 60 लड्डू बनाने थे, ये 3 लड्डू बनाता, ये 2 लड्डू बनाता, मान लो यहाँ पे प्लस होता, बढ़ाने वाला ही होता, नष्ट करने वाला ना होता, एक दिन में 5 बनते, तो 12 दिन में 60 के 60 लड्डू ये बना लेते। लेकिन देखो एक बनाने वाला एक नष्ट करने वाला है, तो इसको टोटल लड्डू बनाने में 60 दिन लगेंगे, कंप्लीट 60 लड्डू बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो जो अपने पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होगा। एक तो पाइप 2 प्रकार के होंगे इसके अंदर, एक होगा इनलेट पाइप और एक होगा दोस्तों आउटलेट पाइप। ठीक है, इनलेट का मतलब पानी अंदर आ रहा है, आउटलेट का मतलब पानी बाहर जा रहा है। कोई टंकी है, इसमें एक तो पाइप वो है, कौन सा पाइप है जो पानी अंदर डाल रहा है, इसके अंदर डाल रहा है,
तो एक है जो जैसे छेद, मान लो कोई छेद है, उसको आप नल बी बोल सकते हो। यहाँ तली में छेद हो सकता है, यहाँ पर साइड में छेद हो सकता है, यहाँ पर छेद हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हो गया आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप या इसके अंदर पानी जा रहा है यहाँ से, तो उसको इनलेट बोल सकते हैं, वो बता देगा आपको कौन सा है। ऊपर से इसका मतलब पानी डाल रहे हैं अंदर टंकी में तो इनलेट, और बाहर निकाल रहे हैं तो आउटलेट। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आउटलेट कौन सा होता है और इनलेट कौन सा होता है। अब देखो इनलेट है, इसका मतलब पानी ऐड हो रहा है, मतलब इसको ऐड करेंगे हमेशा। अगर आउटलेट पानी बाहर जा रहा है, इसका मतलब माइनस करेंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या? अगर कोई टंकी है, इसमें 10 लीटर पानी 1 घंटे का डाल रहे हैं, 10 लीटर प्रति घंटे पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, और मान लो 5 लीटर प्रति घंटे, 5 लीटर प्रति घंटे किधर से आउटलेट हो रहा है, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब 10 तो हो रहा है प्लस और 5 हो रहा है दोस्तों माइनस। इसका मतलब प्रत्येक घंटे का कितना लीटर पानी अंदर मतलब सेव हो रहा है? 5 लीटर हो रहा है। देखो 10 डाला आपने टंकी में, 10 लीटर, 1 घंटे में 10 लीटर पानी आपने डाला, ठीक है। उसमें से तली में छेद होने के कारण आपके 5 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी बाहर जा रहा है। ये माइनस होगा ना, ये प्लस होगा। तो ओवरऑल बताओ कितना जा रहा है टंकी में? तो ओवरऑल 1 घंटे में पानी कितना होगा? 5 लीटर पानी होगा अंदर, क्योंकि 10 माइनस 5 तो मतलब 5 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी अंदर अंदर जाता जाएगा। देखो प्रति घंटे मतलब इकाई समय में कोई चीज होती है, उसी को तो अपने एफिशिएंसी बोलते थे ना। बात समझ आ गई क्या? कि 5 काम वो इकाई समय, 5 काम वो प्रति दिन में करता है, या 5 काम कोई भी काम है वो प्रति आवर में करता है, या प्रति मिनट में करता है। इकाई समय में होना चाहिए, समय कोई भी होती, घंटे का होती, दिन का। तो ये चीजें है इसमें मेन दोस्तों। उसमें दोनों की दोनों चीजें प्लस में थी टाइम एंड वर्क में, लेकिन पाइप एंड सिस्टम ने इसमें इनलेट और आउटलेट पाइप एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपको क्वेश्चन करके देखने हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। देखो भरने वाला होगा एक, और एक खाली करने वाला होगा, इनलेट और आउटलेट। एक ये बोल रहा है कि भरने वाला है तो आप प्लस लगा दिया, तो कितने घंटे में? 10 घंटे में, ठीक है। एक नल, अन्य नल भी उसी टंकी को 15 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। इसका मतलब देखो भर सकता है मतलब ये भी भरने वाला है। अभी तक आपको खाली करने वाले की बारी में बातें नहीं की है, आपको दोनों भरने वाले दिए हैं। तो इसको सवाल सेम का सेम कौन सा बन गया? टाइम एंड वर्क वाला, है ना। ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, या ए इतने घंटे में करता है, बी इतने घंटे में करता है। तो दोनों नल एक साथ मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे? देखो जब आप घर में एक टंकी लगाई, इसमें एक ही नल लगाया आपने, है ना, ये 10 घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में कंप्लीट टंकी को। एक किल्ला लगाए तो 10 घंटे में भरेगा। एक दूसरा नल और है, अगर ये नल आप लगाओगे इसको, मान लो इसको आप ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लीजिए दोस्तों। आपने मान लो यहाँ पर एक नल लगाया इसके अंदर जाने के लिए पानी, ठीक है, ये ए नल है। यहाँ पर एक दूसरा नल और लगाया हुआ है, ये बी नल है। अगर आप इससे ये ए लगाते तो ये 10 घंटे में टंकी भर देता, अगर अकेला लगा होता था। अगर बी अकेले को लगाते, ए को ना लगाते, तो ये 15 घंटे में टंकी भर सकता था। अब ये कहता है कि अगर दोनों ही खोल दूं मैं, दोनों नली, तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी ये कंप्लीट टंकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लेना है, इनका एलसीएम। टोटल टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं कितनी आएगी, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। इसका मतलब टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर की, ऐसे बोल सकते हो। तो 10 की मतलब 30 लीटर को 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता होगा? 3 लीटर। ये 15 घंटे में 30 लीटर कंप्लीट टंकी भरता है, तो 1 घंटे में कितना? 2 लीटर। ये देखो 3 लीटर प्रति घंटे और ये 2 लीटर प्रति घंटे, ऐसे बोल सकते हो आप। अब देखो दोनों भरने वाले हैं तो प्लस प्लस लगा लिया आपने, ठीक है। ये कहता है दोनों साथ लग जाए, दोनों को खोदो, 30 लीटर पानी भरना है ना। तो बताओ ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 2 लीटर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा टोटल? 5 लीटर। तो कितना टाइम लग जाएगा? 6 घंटे लग जाएंगे। 6 घंटे में कंप्लीट काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो पूरी की पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 6 घंटे में भर जाएगी। तो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले वीडियो को रोकिए फिर करने की कोशिश कीजिए आप। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, ए 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे, तो 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब सारे भरने वाले पाइप है, बस ये ध्यान रखना है आपको। इनकी एफिशिएंसी काम कितना आएगा, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, सारे भरने वाले हैं, इनके साथ में प्लस लगा लो, क्योंकि यहाँ प्लस लगाया यहाँ भी लगा सकते हो आप, अगर यहाँ लगाना है तो यहाँ लगाना। ओके, तीनों नलों को एक साथ उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बताओ। आपको बोल दे 3 भाई हुआ या 2 भाई मान लो, पहले पानी अपने घरों से लाते थे, ठीक है, आजकल तो पानी की सुविधा अच्छी हो गई है। तो मान लो आपके घर में एक टंकी है, ठीक है, जिसमें मान लो 30 बाल्टी से 30 बाल्टी आप डालोगे तो ये टंकी पूरी भर जाती थी। ये कितने बाल्टी की कैपेसिटी है, 30 बाल्टी, समझते हो ना बाल्टी। अगर आप 2-3 भाई हो, 2 भाई हो आप, अगर दोनों पानी लाने जाओगे, दोनों ब्रदर, 2 ब्रदर, तो बताओ कितनी कितनी बाल्टी लाओगे, तो 15-15 बाल्टी ले आओगे। अगर 3 होगे तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगी, तो 10-10 बाल्टी ले आओगे, तीनों 10-10-10 तो 30 हो जाएगी, भर दोगे ना। लेकिन अलग अलग कैपेसिटी होने का, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई 2 बाल्टी एक साथ लेके जा रहा है, कोई 1 बाल्टी ला रहा है ना, इसलिए तो इनका टाइम अलग अलग हो जाता है। अगर तीनों को एक साथ लगा दे टंकी को भरने में, तो बताओ ये तो 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, और ये 1 घंटे में 3 लीटर ही भर पाता है। तो बताओ टोटल काम करना था 60, 1 घंटे में बताओ तीनों कितना करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 1 घंटे में कर देंगे 12, तो कितना टाइम लग जाएगा, देखो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगा 12 5 7, तो 5 घंटे में ये टोटल टंकी आपकी फिल हो जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह सारा का सारा सवाल अपने को इसके करने होते हैं, तो बाकी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब ये लिखते देखते ही आप डायरेक्ट लिखो 10 मिनट और 15 मिनट, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 30, तो 10 दिया 30, 15 दुआ 30, ये भी भरता है ये भी भरता है, आपने प्लस लगा दिया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, आपने क्या किया, दोनों नल ए और बी को एक साथ खोल दिया, 4 मिनट बाद ए नल को बंद कर दिया जाए, तो 4 मिनट तक तो दोनों चले होंगे, बोलो, इसके बाद बंद कर दिया आपने, तो शेष टंकी को बी नल अकेले भरता है, इसका मतलब शेष को बी अकेले भरता है यहाँ से यहाँ तक। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप सीख के आए हो, बस आपको लगाना है। देखो यहां से यहां तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ये कितना करता है 3, ये कितना करता है 2, तो टोटल कितना हो गया 5। 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, सॉरी 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं, तो 4 मिनट में कितना भरेंगे 20 भर देंगे, बच गया कितना 10। अब ये 10 कौन करेगा बताओ, 10 किसी भी, इसका बचा है बी का, तो बी 1 मिनट में कितना करता है 2, तो 10 काम कितने मिनट में करेगा 5 मिनट में। आप बोलो सर 5 मिनट, तो 4 मिनट यहाँ लगे थे, 5 मिनट यहाँ लगे, टोटल कितना टाइम लग गया पूरा काम होने में 9 मिनट, ये तो आपको निकालना था। ओके, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है जो आपने पीछे करके आए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा 60, 20 दिया 60, 30 हुआ 60, दोनों भरने वाले हैं तो प्लस आएगा। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, तो आपने बोला कि सर हमने दोनों नलों को क्या कर दिया एक साथ खोल दिया, ए और बी को। 8 मिनट के बाद, 8 मिनट तक तो आपने काम करवाया दोनों से, 8 मिनट के बाद ए नल को बंद कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन काम करेगा बी करेगा। शेष टंकी को बी अकेले भरता है, बताओ ए और बी दोनों कितना काम कर देंगे, यहाँ पर देखो ए और बी 3 ये काम करेगा, 2 ये काम करेगा, कितने मिनट में 1 मिनट में ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर भरेगा, तो 3 और 2 1 मिनट में टोटल कितना हो जाएगा 5। कितने मिनट तक भरा है 8 मिनट तक,
इसका मतलब 40 तो भरती है इन्होंने, बचा कितना 20। अब ये 20 लीटर भरना है, किसको भरना है, देखो कौन है यहाँ पे बी, तो बी भरेगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो टाइम कितना आ जाएगा 10 मिनट, इसको लगेगा दोस्तों 10 मिनट। यहाँ पे कितना लगा 10 मिनट, और यहाँ पर कितना था 8, तो टोटल टाइम कितना हो गया 18 मिनट में टंकी कंप्लीट भर जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 3 नल ए बी सी 15, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 मिनट बाद ए को नल को बंद कर दिया जाए, उसके 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया, शेष टंकी को सी अकेले भरता है। देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट तो सेम लगना है ना, कॉन्सेप्ट सभी में क्या लगना है सेम। ए कितने मिनट में 15 मिनट में, बी कितने मिनट में 20 मिनट में, और सी कितने में 30 मिनट में भर सकता है। तो तीनों भरने वाले पाइप है, तो एफिशिएंसी आ गई, सॉरी इसका काम कितना आ गया 7, 15 चौके 7, 20 दिया 7, 30 दुआ 7। तीनों भरने वाले हैं तो प्लस लगा लो, अगर खाली करने वाले होते तो क्या लगाता आपने माइनस लगाता। देखो ये बोलता है कि तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, तीनों नल खोल दिए पहले। कितने घंटे काम किया इन्होंने, घंटे नहीं 4 मिनट तक। ये 4 मिनट के बाद ए चला गया, इसका मतलब 4 मिनट तक तीनों ने काम किया होगा। ए गया तो यहाँ पर कौन बचा, बी प्लस सी बचा। और उसके 4 मिनट बाद देखो यहाँ से ए छोड़ के गया यहाँ पर, इसके 4 मिनट बाद मतलब ये टाइम है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये 4 मिनट का है। कौन चला गया, बी बंद करके चला गया, तो सी बचा अकेला यहाँ पे। देखो इसका टाइम है, इसका टाइम है, इसका नहीं है, इसका निकालना है, टोटल टाइम निकल जाएगा आपका। आप बोलो यहाँ पर तीनों काम कर रहे हैं, बताओ तीनों कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9। 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेंगे, तो कितना मिनट तक रहे हैं ये तीनों, 4 9 चौके 36 लीटर। ओके, ये 3 और 2 5, तो 5 चौके 20, टोटल कितना हो गया 36 और 20 56। बचा कितना 60 में से 56 कर दिए तो 4 बचा। अब ये 4 कौन करेगा, करेगा सी, तो सी 1 मिनट में कितना करता है 2, तो कितना टाइम लगेगा 2 मिनट में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 2 मिनट। अब 2 मिनट आ गया तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 4 और 4 8 और 2 10, टोटल टाइम लगेगा 10 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, क्या है दोस्तों, 2 नल है, क्या है ए और बी, 2 नल ए और बी, ए और बी एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी यही 60, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, दोनों भरने वाले हैं तो प्लस लगा दो। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, कुछ देर बाद बी नल को बंद कर दिया। देखो दोनों नल को एक साथ खोल दिया ए और बी को, ठीक है, कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया। आपको टाइम नहीं बताया यहाँ पर कि कितने टाइम तक खोला है इनको। कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया, तो यहाँ पर कौन कर रहा है, अकेला ए काम कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों, अकेला ए काम कर रहा है, ए कर रहा है, क्योंकि बी तो बंद कर दिया। तो शेष टंकी को नल ए अकेले 5 मिनट में भरता है। इसका मतलब यहाँ पर 5 मिनट दिया, ये 5 मिनट तक काम कर दिया इसने, ए ने। ठीक है, तो यहाँ देख लो ना आप कि जो ए ने काम किया है ये 5 मिनट तक किया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलो सर 3 काम करता है, ये 1 मिनट में, मतलब 3 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना भर देगा, 3 5 15 लीटर। तो 60 में से 15 भर दिया, तो बचा कितना 45। टोटल तो 60 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 लीटर पानी भरना था, तो ये 5 मिनट में काम कर दिया ये ने। बाकी ये काम कितने टाइम में हुआ है इधर वाला, तो ये देखना है, ये 45 भरना है। 1 मिनट में दोनों कितना भरते हैं 5। अब मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों का काम है, तो 5 आ गया, 5 नहीं 45, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 9 मिनट, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14 मिनट में टंकी पूरी कंप्लीट भर जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे अपनी चलते हैं, पढ़िए। ये सवाल है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल मैंने एक जैसे आपको करवाए हैं। क्योंकि ये अपने जो लाइन बनाने वाला सवाल है, यहाँ पर तीनों को खोला, फिर एक चला गया, उसके इतने टाइम बाद बी प्लस सी बच गया मान लो, फिर सी भी चला गया मान लो, बी बच गया। यहाँ पे ये देख लेना कौन सा है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे इसका तीनों 3 है, 3 खाली बने, 3 में से 2 का टाइम दिया होगा, 1 का काम बचेगा, वहां से एफिशिएंसी देख के अपने टाइम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी देखते हैं कौन सा सवाल है। हाँ, अब आपके पास आया दोस्तों ये सवाल है, ये देखने वाला सवाल है। अच्छा, जैसे अभी तक आ रहे थे कि दोनों पाइप थे ना वो भरने वाले थे। कौन से थे? भरने वाले। से ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब ये भरने वाला पाइप है, यहाँ पे प्लस लगा। दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है अकेला। ठीक है ना दोस्तों, ये टाइम दिया होता है, इसका मतलब 6 घंटे में अगर ए अकेले को लगाएंगे तो ये 6 घंटे में भर देगा पूरी टंकी, अगर अकेला लगा रहा तो। अगर इसी टंकी को बी अकेला भरी टंकी को खाली कर सकता है कितने टाइम में? 10 घंटे में, तो ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों साथ लगेंगे तो ये खाली करता रहेगा, ये खाली करता रहेगा, ये भरता रहेगा, है ना। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई क्या? क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों ही पाइप भरने वाले, मान लो ए भी भरने वाला है और बी भी भरने वाला है, सी भी भरने वाला है, तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये भी कुछ भरेगा, ये भी कुछ भरेगा और ये भी कुछ भरेगा। अगर जैसे दो भरने वाले एक खाली करने वाला है तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्या बात समझ में आई क्या? इस प्रकार, और ये आप घर के एग्जाम्पल से इसको अटैच कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी टंकी आपको मैंने बताया था अभी, ये भरना है, इसमें मान लो 50 बाल्टी डलनी है। यहाँ पे ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। ये भरने वाला पाइप, ये भरने वाला पाइप, या ये खाली करने वाला। इसको मान लो ये भरने वाला व्यक्ति है, ये भरने वाला व्यक्ति है और ये खाली करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब भरने वाला है, ये मान लो 10 बाल्टी डालता है 1 मिनट में, 2 बाल्टी डालता है 1 मिनट में, या 2 लीटर डालता है। इसकी एफिशिएंसी मान ली मैंने 2 लीटर, 2 इसकी 3 और इसकी कितनी है? 1। ठीक है, अब देखो ये तो भरने वाले हैं प्लस, ये भरने वाला प्लस और ये खाली करने वाला, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो बताओ 1 मिनट में ये कितना पानी भरेंगे? ये 2 भरेगा, ये 3 भरेगा, 5 और ये खाली करेगा, तो कितना होगा टोटल ओवरऑल? 4 पानी भरा जाएगा, 4 लीटर। ठीक है ना। अगर तीनों भरने वाले होते तो 1 मिनट में 2 और 3 5 और 1 6 भरा जाता, लेकिन एक खाली करने वाला है तो देखो 1 4 ही भर जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार चीजें आपको कनेक्ट कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पर इसका एफिशिएंसी कितनी, इसका वर्क कितना आएगा? 30 मान लो, टोटल मान लो 30 लीटर पानी भरना था। 6 5 30 और 10 दिया 30। ये भरने वाला है तो प्लस लगाओ, ये खाली करने वाला है तो यहाँ पर माइनस लगाओ। ठीक है दोस्तों, भरने वाला है तो प्लस लगाओ, खाली करने वाला है तो माइनस लगाओ। अब देखो ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर खाली कर देगा, तो ओवरऑल 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा? आप बोलोगे सर 2 लीटर पानी भरा जाएगा 1 मिनट में। कितना? 2 लीटर। मेरे को 30 भरना है, ये 5 भरेगा और 3 खाली करेगा, तो 30 बटे 2, तो कितना टाइम लग जाएगा? 15 घंटे, क्योंकि सारी चीजें घंटे में चल रही है ना, तो घंटे। इसका मतलब ये 5 लीटर प्रति घंटे और ये 3 लीटर प्रति घंटे खाली कर रहा है। तो 5 लीटर भर रहा है घंटे में, ये 3 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरा जा रहा है? 2 लीटर ही भरा जा रहा है। देखो ओवरऑल, ठीक है। तो कितने घंटे लगेंगे? देखो 2 लीटर प्रति घंटे भर रहे हैं पर आवर, कितने टाइम लगेगा? घंटे लगेंगे। डी लिख दिया मैंने, डेज या टाइम लिख दिया, मतलब 30 काम करने के। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू ये होता है, या ऐसे निकाल लो, यहाँ से इसको काटोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला तो वही लगता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये बराबर टाइम होता है। तो यही चीज तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ए है, ये भरने वाला है। दूसरा नल बी 15 घंटे में खाली कर सकता है दोस्तों। ठीक है, यहां से एफिशिएंसी आएगी कितनी दोस्तों? 30। 6 5 30 और 15 दूंगा 30। देखो मैंने इसको प्लस लिखा है, इसको माइनस लिखा है, क्यों? एक खाली करने वाला और एक भरने वाला, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? देखो 30 लीटर पानी भरना था, 30 लीटर पानी भरना था, तो बताओ टाइम निकालना है मेरे को। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी ये रही। तो ये 5 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, तो कितना ओवरऑल भर रहा है? 3 भर रहा है। 3 प्लस हो रहा है ना, देखो 5 में से 2 माइनस गया तो 3 भरेगा। ठीक है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब भर रहा है, तो प्लस 3। यहाँ से काटोगे तो मतलब कितने घंटे में भर जाएगी टंकी? ये भर जाएगी 10 घंटे, 10 घंटे में भर जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। 2 नल ए बी एक टंकी को कितने में? 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ये आवर है। तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है।
ये 20 आवर्स में खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। यहाँ से एफिशिएंसी 60, सॉरी एफिशिएंसी नहीं दोस्तों, टाइम वर्क मान लिया। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये भरने वाला, और ये खाली करने वाला। ओके, अब बताओ मेरे को 60 काम, तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया। अगर मैं बोलता कि ए और बी दोनों एक साथ काम कर रही हैं, तो ए और बी का मैं लेता 5 और 4 9, तो 60 काम करवाना था तो मैं 60/9 लिख लेता। लेकिन तीनों काम करेंगे तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ए भी प्लस वाला है तो प्लस, या इसके आगे प्लस, ये एक तरीके से ये भी प्लस वाला। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस का सी, क्योंकि सी क्या होगा, माइनस होगा, या आपने डायरेक्ट लिख की रखा है तो माइनस आएगा, है ना, जोड़ेंगे तो भी। तो तीनों को एक साथ लगा दिया, मतलब तीनों एक साथ काम कर रही हैं। यहाँ पर इसमें प्लस लगाने का मतलब ये नहीं कि प्लस का 3 करोगे आप, माइनस है तो माइनस लगेगा। इसे ए की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं 5 रखूंगा। बी की वैल्यू कितनी है +4, तो +4 रखूंगा। सी की वैल्यू यहाँ पे तो देखो प्लस है, लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -3, तो यहाँ पर इसको माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, इस प्रकार आप मान सकते हैं। बाकी आपको इतना कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ देखोगे कि सर मेरे को 60 काम करना था, ठीक है। नीचे टाइम निकालना है तो नीचे एफिशिएंसी आएगी, कितना टाइम है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, 5 + 4 - 3, इसी प्रकार तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 60 क्या आ जाएगा 6। तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आपको बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दो नल ए और बी 45, 30 और 45 घंटे में, ये ए है, ये बी है, ये भी भरने वाला, ये भरने वाला, ये 30 घंटे में, ये 45 घंटे में, ये सी है जो 60 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। कितने घंटे में दोस्तों, सी 60 घंटे में। यहां से इसकी टोटल वर्क मानेंगे कितना, इसका मान लेंगे अपने 180, या आप 180 लीटर की कोई टंकी मान लो, 180 लीटर की, ठीक है ना। ये टंकी भरनी है, ये 30 छिके 180 प्लस है, ये 45 छिके 45 चौके 180, 60 दिए 180, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। इसका मतलब 180 लीटर पानी भरना था, ये 6 लीटर प्रति आवर भर रहा है, ये 4 लीटर प्रति घंटे भर रहा है, और ये 3 लीटर प्रति घंटे खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है। तो बताओ आप इसको बोलोगे तो 180 लीटर पानी भरना था मेरे को, बताओ ये 6 लीटर भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है, 10 हो गया। 10 में से ये 3 तो खाली कर रहे हैं 1 घंटे में। अरे आप कोई भी 1 घंटे की बात कर रहे हो, ये 1 आवर है इतना, इसमें देखो ये 6 भर रहा है ए, ये भी 4 भर रहा है, और ये 3 भर रहा है। 1 घंटे में देखो ओवरऑल काम कितना हुआ, 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7। इसका मतलब काम कितना हुआ, 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा गया। आपको तो भरना है 180 लीटर, 180 तक पहुंचना है। तो आप इतना इसको करने की बजाय आप डायरेक्ट लिखो, नीचे एफिशिएंसी आएगी 6 + 4 - 3, 180 बटे कितना आ जाएगा 7 आवर, इतने घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। ये आगे दोस्तों ठीक है ना। ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर आपको सीधा सीधा बोला होता। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जिस प्रकार आपको घुमाया हुआ है ना, कैसे उसको कैसे करना है, ये तरीका तो हो गया सीधा। अगर आपको पूछता कि तीनों एक साथ काम करते तो काम कितने टाइम में पूरा हो जाता, यहां तक तो देखो सेम है। यहां तक तीनों को नलों को एक साथ खोल दिया, तीनों नलों को आपने खोल दिया एक साथ, ए + बी + सी, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 घंटे बाद सी नल को बंद कर दिया। अब बताओ आपने 10 घंटे तक तो तीनों को चला के रखा है ना, बताओ 10 घंटे में आप यहाँ पर अगर कंफ्यूज होते हो तो माइनस लिख लिया करो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इससे आप समझोगे कि प्लस लगा है तो भरने वाले पाइप है, माइनस लगा है तो खाली करने वाले पाइप है। बताओ ये कितना भरेगा 6, ये कितना भरेगा 4, ये कितना खाली करेगा 3, 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7 है। तो देखो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा है, तो कितने घंटे किए काम तीनों ने, 7 10 घंटे, तो 70 लीटर भर देगा। 180 लीटर था, 180 में से 70 ये, तो 110 लीटर यहाँ भरेगा। लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, कौन कौन भर रहा है, ए + बी, है ना, क्योंकि 70 लीटर पानी की टोटल 180 लीटर की थी, इसमें से 70 तो भर दिया आपने, अभी भी 110 खाली पड़ा है। यहाँ से ऊपर वाला क्या पड़ा है दोस्तों, 110 लीटर खाली पड़ा है, ये 110 लीटर और भरना है, ये तो भर दिया आपने।
अब 110 लीटर में अब की बार खाली करने वाला पाइप है ना, इसको बंद कर दिया यहाँ से, जो भी ये लीकेज पाइप मान लो, कुछ भी मान लो, इसको बंद कर दिया। ए और बी दोनों भरने वाले हैं, तो बताओ 110 लीटर भरना है। ए और बी एक दिन में कितना, एक घंटे में कितना करेंगे, 6 और 4 10, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 11 घंटे लगेंगे, तो 11 घंटे में ये शेष काम कर देंगे। तो 11 घंटे यहाँ पर काम हुआ, 10 घंटे यहाँ, 11 घंटे यहाँ, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 21 घंटे काम हो गया। कंप्लीट काम होने में कितना टाइम लगा, 21 घंटे। और दूसरी बात आप यहाँ से ये देख सकते हो दोस्तों, अगर तीनों भरने वाले पाइप होते या तीनों एक साथ चलते, बंद ना करते, तो कितना टाइम लगता, 180/7 निकाला था आवर। इसका मतलब 27 7 159, 27 से 1/7 घंटे लगे। देखो जब 10 घंटे बाद इसको बंद कर दिया तो 21 घंटे में काम हो गया, काम जल्दी हो गया ना। लेकिन जब इसको लास्ट तक ऑन ही रखा, इसको सी को भी, मतलब खाली करने वाले को, तो ये कितने टाइम में भरेगी, 27 घंटे और 1/7, मतलब 27 से 1/7 घंटे में टंकी पूरी भरेगी। देखो यहाँ तो 21 घंटे लग रहे थे, यहाँ इतना लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बंद नहीं किया है, यहाँ पर ये चालू था, यहाँ पर बंद कर दिया था 10 घंटे के बाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, दो नल ए बी एक टंकी को 15 और 20, ये 15 घंटे, ये 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 300 आएगा। ओके, 15 दुआ 30, 20 से किया तो 15, तो 25 से कम 25 और 25 गुणा 50, ये भरने वाला प्लस, भरने वाला प्लस, खाली करने वाला माइनस। ओके, अब देखो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, आपने खोल दिया तीनों नलों को, ए प्लस बी प्लस माइनस का सी, ठीक है। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, तो 10 घंटे तक चला ये। सी को बंद कर दिया तो यहाँ पर कौन काम करेगा, ए प्लस बी ही बचे। 10 घंटे में बताओ कितना पानी भर देंगे, तो 20 ये भरेगा, 15 ये भरेगा और 12 ये खाली करेगा, तो कितना हो गया, 20 और 3 23, 23 एक घंटे में भर रहा है, तो 10 घंटे तक चला, तो कितना हो जाएगा, 23 × 10 से टोटल 230 लीटर पानी भर दिया। 300 में से 230 लीटर पानी तो आपने भर दिया, बचा कितना, 70 लीटर। अब ये 70 लीटर बचा है ना, तब ये सी तो पाइप बंद कर दिया कुछ टाइम बाद। अब 70 लीटर पानी भरना है, तो कौन कौन भर रहा है, ए और बी। ए और बी कितना आएगा, 20 और 15 35, है ना, कितना टाइम लग गया, 2 घंटे, ठीक है। यहाँ पर 10 घंटे और यहाँ पर 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगा, 12 आवर। इसका मतलब 12 घंटे में आपकी टंकी कंप्लीट भर जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक नल ए को टंकी को भरता है 15 घंटे में, ये 15 घंटे में टंकी को भर देता है। दूसरा नल बी है जो 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है, तो माइनस आ गया। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो 30, तो 15 दुआ 30, 6 5 30, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। अब दोस्तों आपने सीखा कि जब भरने वाला, जैसे मान लो 5 लीटर भर रहा है और 3 लीटर खाली कर रहा है, इनको जब हल करते हैं तो 2 लीटर आता है, तो प्लस का 2 लीटर आता है, प्लस का आने का मतलब 2 लीटर पानी फिल कर रहा है, भर रहा है ये। ओके, अगर मैं कह दूं खाली भरने वाला तो 2 लीटर ही भर रहा है, खाली करने वाला 5 लीटर भर रहा है, 5 लीटर कर रहा है हर घंटे में, तो 3 माइनस का 3 आया, इसका माइनस का आने का मतलब 3 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में हर बार, है ना, ये चीजें है। तो यहाँ देखो प्लस का 2 मतलब 2 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में 5 लीटर तो खाली कर रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो आप यही देखोगे सर 2 माइनस 5, तो माइनस का क्या आएगा, 3, इसका मतलब 3 लीटर हर घंटे खाली कर रहा है। ओके, अब देखो सबसे पहले ए नल को खोला जाता है, आपने ए को खोल दिया, ठीक है। 12 घंटे बाद बी को खोला जाता है, आपने 12 घंटे तक क्या किया, ए को खोले रखा, 12 घंटे के बाद बी को खोल दिया। अब यहाँ पे ए तो खुला ही था, कौन था, ए खुला था, ए के साथ अब बी को खोल दिया। अब बताओ ए तो भरने वाला था प्लस, बी खाली करने वाला तो माइनस, इसको ऐसे लिख लो। ओके, अब देखो यहाँ पे तो 12 घंटे में कितना भर देगा, ए अकेला है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलो सर 12 दूना 24, 2 × 12, 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, तो 12 घंटे में कितना भरेगा, 24 लीटर। क्या बात समझ आई क्या, कोई टंकी है इसके अंदर इसने 24 लीटर पानी भर दिया, कितने घंटे में, 12 घंटे में। अब क्या हुआ
इसके अंदर एक सुराख कर दिया, या फिर जो छेद मतलब पानी बाहर निकालता है आउटलेट पाइप है वो ऑन कर दिया, खोल दिया उसको। तो बताओ अब जो आउटलेट पाइप कर दिया तो इसके अंदर पानी तो इतना ही था 24 लीटर, जो भरा है इसने वही तो खाली करेगा। पहले तो टंकी खाली थी, उसको भरने के लिए पंप लगाए थे, नल लगाए थे, तो इसमें 12 घंटे तक 24 लीटर पानी भरा है। अब इसके बाद ए के साथ बी को कर दिया तो मतलब बी खाली करने वाला है। अब ए और बी दोनों करेंगे तो 24 लीटर पानी है, इसी के साथ जो भी काम करना है अपने करेंगे। ए तो करता है 2 लीटर भरता है ना, और ये 3 लीटर 5 लीटर खाली करता है, तो हर घंटे में कितना लीटर खाली होगा 3 लीटर। 3 से डिवाइड करो तो कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी 8 घंटे में, ठीक है ना। देखो 3 माइनस का आया मतलब -8 आने का मतलब हो गया 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेम सवाल है। ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में खाली कर सकता है, प्लस और ये माइनस है। यहां से देखो 30 एलसीएम आया, 10 दिया 30 और 6 5 30, ये भरने वाला प्लस ये खाली करने वाला माइनस। अब देखो सबसे पहले ए को खोला, आपने ए को खोल दिया, ए ने कितने टाइम किया 8 घंटे बाद बी को खोला, आपने बी को खोला 8 घंटे बाद, इसका मतलब ए अकेले ने 8 घंटे काम किया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बी को खोल दिया तो ए, बी तो कौन सा है खाली करने वाला। ए 1 घंटे में कितना करता है 3, मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो 8 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा 8 × 3, 8 किया 24 लीटर। ओके, अब देखो 24 लीटर पानी टंकी में भरा है तो ये 24 लीटर ही तो खाली करेगा, है ना, क्योंकि ये देखो कितनी देर में खाली हो जाएगी, मतलब टंकी खाली हो रही है। जो पानी भरा है वही पानी यहाँ तक जैसे 24 लीटर भरा है इसी को खाली कर रहे हैं, तो ये 24 का 24 लीटर जो भरा है पानी उसी को खाली करेंगे। ओके, तो अब देखो क्या बोला इसने a माइनस बी, तो a कितना करता है 3 प्लस का और ये माइनस का 5, तो ओवरऑल कितना खाली हो रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में हर बार 2 लीटर खाली हो रहा है, तो 24 लीटर खाली होने में कितना घंटा लगेगा 12 घंटे लगेंगे। बताओ बात समझ में आई है क्या सभी को? ठीक है ना। आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर तो ये 30 तो बढ़ा ही नहीं, तो दोस्तों इसने तो पूरे काम करवाए नहीं, इसने तो 24 लीटर तक टंकी भरवाई है। ये मान लो 30 लीटर की टंकी थी, यहाँ से यहाँ तक ये 30 लीटर पानी आता है, लेकिन इसने ना 30 नहीं भरवाया, यहाँ तक 24 लीटर पानी बनता है, ये 24 लीटर पानी इसने भर लिया पहले ए पाइप लगा के। फिर क्या हुआ, कोई सुराख हो गया नीचे, है ना, ये तो लगा ही है भरने वाला पाइप, तो ये सुराख हो गया मतलब बाहर भी निकाल रहा है पानी। ठीक है, तो दोनों पाइप काम कर, एक भरने वाला और एक ये, तो भर रहा है ये तो घंटे का 2 लीटर भर रहा है और ये 5 लीटर खाली कर रहा है, तो टंकी तो खाली होगी ना। ये ज्यादा खाली कर रहा है 1 घंटे में, ये कम खाली कर रहा है, कम भर रहा है पानी, तो टंकी क्या होगी खाली। तो कितने टाइम में खाली होगी, ये 12 घंटे में खाली होगी। ठीक है ना। चलिए, 2 नल ए बी 15 घंटे और 30 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो यहां से एलसीएम आएगा 30, 15 दूगा 30, 30 एकम 30 और 6 5 30। देखो ये भरने वाले थे दोनों, ये खाली करने वाला है। ए और बी नलों को एक साथ खोला जाता है, देखो ए प्लस बी को खोल दिया, 6 घंटे बाद सी को खोला, तो 6 घंटे तक तो दोनों ने काम किया और दोनों ही भरने वाले हैं। तो बताओ ये 2 भरता है, ये 3 भरता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में टोटल कितना हो गया, सॉरी 1 भरता है, ये 2 और 1 3, इसका मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरते हैं दोनों मिलकर। तो 6 घंटे तक भरा, तो 6 तिया 18, तो 18 लीटर भर दिया। अब कहते हैं कि सी पाइप आ गया, सी को खोल दिया 6 घंटे बाद, यहाँ पे ए प्लस बी और माइनस सी, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो अब जो पानी है वो कौन सा खाली करेगा, जो 18 लीटर भरा है वही खाली करेगा। ये 18 लीटर खाली करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, ये 2 भरता है, 1 भरता है और ये 5 खाली करता है, 2 और 1 3 और ये माइनस का 5, तो मतलब हर घंटे 2 लीटर खाली कर रहा है, -2 आने का मतलब, तो 9 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है ना। तो 18 लीटर जो भी पानी भरा था आपने, ये कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 9 घंटे में खाली कर देंगे। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये टाइप इसका चेंज है, नया टाइप का सवाल है दोस्तों। ठीक है, इस सवाल को अपने नए टाइप को कल समझेंगे, पहले इसका बेसिक समझेंगे फिर अपने सवाल पे चलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।